वेलकम। इस वीडियो लेक्चर में आज हम समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है उसके बारे में बात करेंगे। समाजशास्त्र तृतीय वर्ष के प्रथम पत्र के फर्स्ट यूनिट में से संबंधित यह टॉपिक है। इसका एक हिस्सा हम इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है और इसके भीतर हम मुख्य रूप से 4 विषयों के साथ समाजशास्त्र की तुलना करेंगे। एक, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच का संबंध है क्या है। दूसरा, समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान। तीसरा, समाजशास्त्र एवं इतिहास। और समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र। इन 4 विज्ञानों के साथ हम समाजशास्त्र की तुलना करेंगे। तो सबसे पहले समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वह मूलतः मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है, वहीं समाजशास्त्र मनुष्य के सभी पक्षों का अध्ययन करता है, जिसके भीतर परंपरा, रूढ़ि, संस्था, संस्कृति, सामाजिक संबंध के विभिन्न स्वरूप, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक प्रतिमान इत्यादि सभी आ जाते हैं। अर्थशास्त्र वहीं पर मनुष्य के आर्थिक व्यवहारों के भीतर उत्पादन, वितरण और उपभोग और उसके द्वारा मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं या जो इच्छाएं हैं उनको समाज में कैसे पूरा किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने यह माना कि अर्थशास्त्र जो है वो एक समाजशास्त्र का ही हिस्सा है, क्योंकि मनुष्य के अनेकानेक व्यवहारों में आर्थिक व्यवहार एक उसका हिस्सा है। तो समाजशास्त्र जो है एक पितृविज्ञान है, एक पेरेंट साइंस है, और अर्थशास्त्र जो है उसका एक अंग है। और सिल्वरमैन और थॉमस जैसे विद्वान इस मान्यता के पक्ष में हैं कि अर्थशास्त्र जो है समाजशास्त्र का एक अंग है। परंतु अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो ये दोनों ही विज्ञानों के जो अध्ययन क्षेत्र हैं और जो विषय वस्तु हैं, विषय सामग्री हैं, वो काफ़ी अलग हैं, और उनका जो ट्रीटमेंट है, उनको समझने का, उनको जानने का जो तरीका है वह भी अलग है। और इस दृष्टिकोण से हम पाते हैं कि दोनों ही विषय जो है एक स्वतंत्र विज्ञान है। और ये कहना ठीक नहीं होगा कि कौन सा जो विज्ञान है वो अधिक महत्वपूर्ण है और जो दूसरा है वो कम महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसके अलावा यह भी है कि सामाजिक विज्ञान, दोनों ही सामाजिक विज्ञानों में काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहा है। शुरू में जब समाजशास्त्र की शुरुआत हुई तो आप देखेंगे कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र एक ही विभाग में हुआ करते थे। और बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री हैं और अर्थशास्त्री हैं जिनके अध्ययन अर्थशास्त्र के लिए भी प्रासंगिक हैं और समाजशास्त्र के लिए प्रासंगिक हैं। इनमें आप कॉम्ट, जेम्स मिल, परेटो, वेबलिन, कार्ल मार्क्स, वेबर, विभिन्न महात्मा गांधी के रचनाओं की उपयोगिता समान रूप से अर्थशास्त्र में भी और समाजशास्त्र में भी रही है। और इनके रचनाओं और कार्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों ही विज्ञान जो हैं वो कहीं न कहीं एक दूसरे के पूरक हैं।
मैकाइवर ने कहा है कि आर्थिक घटनाएं सदैव सभी प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं एवं क्रियाओं के द्वारा निर्धारित होती हैं और बदले में स्वयं भी निरंतर सभी प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं तथा क्रियाओं का पुनर्निर्धारण और रूपांतरण भी करती हैं। तो इससे एक बात हमें समझना चाहिए कि जो आर्थिक क्रियाएं वो सामाजिक क्रियाओं के परे नहीं हैं। आर्थिक क्रियाओं को सामाजिक क्रियाएं भी प्रभावित करती हैं और आर्थिक क्रियाएं भी इन टर्न सामाजिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। तो दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हम देखते भी हैं कि समाज में जो विशेष प्रकार की परंपराएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं या जो लोक विश्वास होते हैं, वह वहाँ के लोगों के आर्थिक व्यवहारों को और आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं और समाज में समूह के या समुदाय की जो आर्थिक स्थिति है, वह आर्थिक स्थिति भी उसके सामाजिक दायित्वों को सीमित या प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और है कि बहुत से, यद्यपि इनका विषय क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से ऐसी समस्याएं हैं और ऐसे समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिन मुद्दों का अध्ययन दोनों ही विषयों के द्वारा किया जाता है, जैसे सामाजिक विकास या डेवलपमेंट, औद्योगिकरण, नगरीकरण, श्रम की समस्याएं, श्रम कल्याण, बेरोजगारी, निर्धनता, सामाजिक समस्याएं, ग्रामीण पुनर्निर्माण वगैरह ऐसे विषय हैं जो दोनों ही विषयों में अध्ययन किए जाते हैं। अनेक समस्याएं जैसे अपराध, वेश्यावृत्ति, बेकारी, निर्धनता ऐसी हैं जो समाजशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं, लेकिन उनके पीछे आर्थिक कारक काम करते हैं और आर्थिक कारक कारण होने के साथ साथ उनके पीछे के सामाजिक कारण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। हम ये भी देखते हैं कि बहुत सी ऐसी योजनाएं जन कल्याण की या समाज के विकास की ऐसी योजनाएं आर्थिक दृष्टिकोण को महत्व देते हुए बनाई गई, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से, लेकिन वो सफल इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनके भीतर के, उनके पीछे के सामाजिक कारकों को सही तरीके से न समझा गया और न उनको ध्यान में रख करके बनाया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच काफ़ी घनिष्ठ और गहरा संबंध है। परंतु इतनी सारी घनिष्ठता होने के बावजूद हमें ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, मौलिक अंतर नहीं है। और इनके बीच जो महत्वपूर्ण प्रमुख जो अंतर हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला अंतर तो ये कि जो समाजशास्त्र है वह मूलतः सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, जबकि अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवहारों या आर्थिक संबंधों का अध्ययन करता है। दूसरा, समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन करता है। जो सामाजिक व्यवहार है मनुष्य के, उसके भीतर उसके सभी पक्ष आ जाते हैं, जबकि अर्थशास्त्र जो है वह केवल मनुष्य के आर्थिक पक्ष का अध्ययन करता है। तीसरा अंतर यह है कि चूंकि समाजशास्त्र सभी पक्षों का अध्ययन करता है, इस दृष्टिकोण से यह एक सामान्य विज्ञान है, एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड विज्ञान नहीं हो सकता है, जबकि अर्थशास्त्र जो है वह एक विशेष प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करने के कारण एक विशिष्ट विज्ञान है। और इसी आधार पर हम चौथा अंतर भी कर सकते हैं कि जो समाजशास्त्र का जो दृष्टिकोण है वह चूँकि सभी व्यवहारों का अध्ययन करना है, इस दृष्टिकोण से अत्यंत
विस्तृत और व्यापक है, जबकि अर्थशास्त्र तुलनात्मक रूप से समाजशास्त्र की तुलना में इसका दृष्टिकोण सीमित है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अध्ययन पद्धतियों को लेकर भी दोनों विषयों में बहुत अंतर है। समाजशास्त्र में जहाँ हम सामाजिक सर्वेक्षण, व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति या अवलोकन पद्धति या समाज नीति इत्यादि का प्रयोग करते हैं, वहीं अर्थशास्त्र में आप सांख्यिकीय पद्धतियों या गणितीय पद्धतियों या मॉडलिंग इत्यादि का प्रयोग और आगमन एवं निगमन का प्रयोग आप अधिक देखते हैं। तो पद्धतियों को लेकर के भी दोनों के बीच अंतर है। तो ये आज ये बात हुई समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच क्या संबंध है और उनके बीच में क्या अंतर है। अब हम नेक्स्ट जो है हम समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच के संबंधों की